सप्तदश अध्याय चल रहा, 17वां अध्याय। तो कल यहां बता रहे थे जायमानो उत्पाता बहवस्तत्र निपेतु जायमानयो, जायमानयो जब जन्म हुआ है, जन्म लेते ही उत्पात शुरू हो गए। उत्पात कैसे शुरू हो गए दिखा रहे थे। श्लोक में होता है 10 तक। संगीत रोदनम उदन्नमय शिरोधराम, कुत्ते मुंह ऊपर को उठा करके कभी संगीत की भांति कभी रोने की भांति आवाज कर रहे थे। खराश्च कर्कशै छत्तः खुरे घ्नन्तो धरातलम खारकारवसा मत्तः पर्यधामन वरूथसः। खराश्च कर्कशै, गधे हैं कैसे दलबद्ध होकर के हैं, वरूथस वरुथ, गधे दलबद्ध होकर के 20, 25, 30 ऐसे दलबद्ध होकर के क्या कर रहे थे। कर्कशई, खराश कर्कशई, अपने कर्कश, अपने तीक्ष्ण खुरों के द्वारा घनंतो धरातलम, अपने खुरों से पृथ्वी को खोद रहे थे, खनन कर रहे थे। और खारकार रबसा मत्तः, खारकार रबसा मत्तः, और उन्मत्त होकर के क्या कर रहे थे, अपने जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार शब्द रेंग रहे थे। रेंगना, गधा रेंगता है ना, रेंगते हुए पर्यधावन, दलबद्ध होकर दौड़ रहे थे, दलबद्ध होकर के यहां वहां भाग रहे थे। कभी जमीन खोदते हैं खुरों से, कभी यहां वहां दौड़ते हैं, कभी रंभाते हैं, कर्कश है चल रहा। क्या वजह, मोबाइल चला गया। अच्छा है ना, जैसे मोबाइल को संगीत चल रहा है। रुदंतो रासभात ततस्ता नीडादुद पतन खगा घोषरण्य च पशवो सकृत मूत्रम अकुर्वत। रास भात, उस शब्द से, गधों के रेंगने के शब्द से, भयानक शब्द। कभी गधे को रेंगते हुए देखा, बड़ा कर्कश शब्द होता है। जो गधे रेंगते हैं बहुत बहुत कर्कश शब्द होता है। और एक नहीं, दलबद्ध हो रेंग रहे थे। रुदंतो तरस्ता नीडात खगाहा, खग मने क्यों, खंग गमति इति खगा, खंग मने आकाश, आकाश में गमन करते आकाशचारी। तो उस कर्कश शब्द से पक्षियां नीडात अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और घोंसलों के ऊपर क्या करने लगे, चहचहा रहे, रो रहे। कभी देखा कभी, जब पक्षी अंडे होते हैं घोंसले में, बच्चा होता है ना, जब कोई कौवा पहुंच जाता है या बाज आ जाता है उसके आसपास में, तो पक्षी उसके ऊपर, घोंसले के ऊपर ही चह 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 मंडरा जाते हैं। पास जा नहीं पाते क्योंकि वो बाज खा जाएगा, या सांप चढ़ जाता है उस पेड़ के ऊपर, तो वो चह चह करते रहते हैं। वही उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। ऐसा भयंकर शब्द हो रहा था उन गधों का कि पक्षी जो घोंसले बाहर निकल आए, उद पतन, बाहर निकल करके उद मैंने उसके ऊपर उठ करके रुदन, तो रोदन करने लगे, चहचहाने लगे। त्रस्ता,
भयभीत होकर के। सोचो पक्षी घोंसले में रह नहीं पाए, ऐसा वातावरण हो गया, वातावरण हो गया, पक्षी भी घोंसले डर के मारे घोंसलों से बाहर निकल आए। घोषवारण्य च पशवा है। और क्या हुआ, वो कुछ कर्कश शब्दों को सुन करके गोष्ठ, घरों में जो गोष्ठ है, गोष्ठ होता है ना, गोष्ठ, उनमें पशु थे, जंगल में पशु थे, सभी क्या करने लगे, शकृत विष्ठा, मूत्र मलमूत्र करने लगे। पशु मलमूत्र कब करते हैं, अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। देखा ना बंदर को, कि बंदर बंद हो जाए अंदर, वो डर के मारे पहले पेशाब पहले कर देता है ना। घुड़की देना जरूर है, और सब मलमूत्र कर देता वो। तो जंगल में जो पशु थे या घर में जो पशु थे, से पशु शकृत और मूत्र, शकृत में होता है विष्ठा करने लग गए, मल और मूत्र विसर्जन करने लग गए उस आवाज से। किसकी आवाज से, गधों की आवाज से, रैकने की आवाज से। ये तो अपशकुन है, ध्यान रखो इसको, तो दिख पड़े समझो मामला गड़बड़ है। गावोस त्रसन अश्रिक दोहा तो यदा पुयव वर्षिण व्यरुदन देवलिंगानी दुर्मा पेतुर्बिनादिलम। गावो अतरसन, गाय भयभीत हो गई, गाय भयभीत हो गई। गाय क्या कर रही है, अतरसन अत्यंत भयभीत हो गई गाय। और दोहा तोयादा, क्या बता रहे हैं, और जो उनका जो दूध निकल रहा है, आश्रिक दोहा, आश्रिक माने खून, आश्रिक में खून होता है। कौन खून, जो शरीर में नसों में दौड़ता है ना खून, वो खून। जब दूध निकाल रहे हैं, निकालने जो नहीं पड़ रही, डर के मारे गाय को दूध निकल रहा है, दूध अपना झरना शुरू हो गया, उसमें खून मिला हुआ दूध, शोणित वर्ण है। तो यदा पूयवर्षिणा, तो यदा तो किसे कहते हैं, तोयद क्यों, हाँ, तो यदा पूय वर्षिणा, और मेघ वृष्टि कर रहे हैं, किसकी, पीब की, मवाद की, पानी की नहीं। वे क्या वृष्टि कर रहे हैं, पूया, फिर होता है पूज, होता है पीब, है ना, घाव चढ़ता है पीब ने, पिला हो, वो मवाद वृष्टि, वो वेग वृष्टि कर रहे हैं। व्यरुदन देवलिंगानी, देवलिंग मूर्तियां रोने लगी, मूर्तियां रोने लगी। 2010, 2004, 2004-5 के आसपास शायद सब मूर्तियां दूध पी रही थी, है ना। क्या हुआ, हम द्वादशी थी, हम सदर बाजार, वहां भिक्षा में गए, तो अरे मथुरा में सदर बाजार में गए, तो वहां गए तो प्रभु जी एक घर में पहुंचे, हैं, क्या आपके मंदिर में ठाकुर दूध पीते हैं, तो रोज ही पीते हैं, समझा नहीं, आज क्यों रोज ही पीते हैं, कौन हम दूध देते हैं, रात को दूध देते हैं, नहीं असल में हम तो असल ही पीते हैं। तो मैं क्यों पूछ रहे हो ऐसा, अरे प्रभु जी आज सबके ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब दूध पी रहे हैं जिन मूर्तियों में, पता नहीं क्या हुआ है, सब बाजारों में दूध खत्म हो गया, मथुरा में बाजार दाम बढ़ गए, सब दूध खत्म, सब दूध खरीद लें, 2 किलो 3 किलो खरीदना जो है, दूध खत्म, कोई इसको पिला रहा, कोई इसको पिला रहा, दूध पी लिया है।
वहां तो आज पिलाने लगे हैं, कोई डांट दे दूध पियेंगे दूध पियेंगे हैं, तो सब दूध पी रहे हैं यहाँ, वहां ठाकुर दूध पी रहे हैं, पता नहीं कैसे पी रहे भवन जाने। हाँ बोले दूध जा रहा है। हाँ वो हुआ क्या था मालूम, क्या 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 था, एक तांत्रिक था, बहुत तांत्रिक था, बहुत तांत्रिक, एक तांत्रिक उसमें था। वो तांत्रिक के ने ऐसे कुछ किया था, लग रहा दूध पी रहे, परंतु जो प्रतिष्ठित बिगड़े थे वहां नहीं हुआ था। जो प्रतिष्ठित बिगड़े थे वहां नहीं पिया, समझे क्या नहीं? क्योंकि सामान्य जो मूर्तियां होती वहां तो तांत्रिक की क्रिया काम कर गई थी। जो प्रतिष्ठित बिगड़े थे जो वहां उन्होंने किसी ने नहीं पिया, दूध नहीं पिया। बाद में इंटरव्यू आया था, जो प्रतिष्ठित बिगड़े थे उन्होंने किसी ने दूध नहीं पिया, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था। जो फालतू होते हैं, पिलाता कोई है नहीं है, रोड पे खड़े हुए ठाकुर जी खड़े हुए हैं, तो बेचारे भूखे तो पी लेते हैं। तो मूर्ति दूध पी लेते है ना, ऐसे के ऐसे नौटंकियां होती है। मैं पता चला कोई बाबा तो तांत्रिक था, उसने कुछ ऐसे चक्कर चलाया था, लग रहा था दूध पी नहीं रहे थे, दूध चम्मच से गायब हो रहा था। क्रिया तांत्रिक तो होता ही है। तो यहां बता रहे हैं देव मूर्तियां रोने लगी, गरुदन देवलिंगानी द्रुमा पेतुर बिना अनिलम, बिना अनिल के, अनिल मने बिना हवा बिना वायु के पेतु द्रुमा वृक्ष गिरने लगे। तूफान चले, तूफान आदि चले तो कहा ना क्या होता, क्या था, समूलम जड़ से उखड़ के पेड़ उखड़ा और कहीं और जाके गिरा। तो यहां क्या हो रहा था, कोई आंधी नहीं, कोई बरसात नहीं, हवा नहीं, सामान्य अवस्था थी। उस सामान्य अवस्था में देखा जा रहा था कि वृक्ष अपने आप गिर रहे हैं। ये अपशकुन है। कोई वृक्ष आप घर के आसपास हो बिना कारण गिर जाए तो समझो ये अपशकुन है। घर तुरंत घर को घोड़े मटकू दे देना, और घर को घोड़े मटकू दे दो, लीजिए आप संभालो इसको, पुनः ठीक है ना, बोले आप लो, आप शकुन है, हम लोग बाद में हम लोग ठीक कर लेंगे बाद में हवन करके। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से होने लगा। रक्त दुग्ध श्रवणकारी गायों का थनु से रक्तमय दूध निकलने लगा, लाल दूध है ना। आजकल बाजार का दूध पीना भी नहीं चाहिए, डेयरी को स्पेशली क्यों पीना चाहिए। हमारा जब हम ITI पढ़ते थे ना, बहुत बड़े मेरे मित्र थे, दोस्त थे, अमरनाथ त्रिपाठी। मैंने एक बार उसको ब्राह्मण धर्म में भ्रष्ट कर दिया था मैंने उसका, ये महान काम की मैंने। उसके पिताजी थे डेयरी, बहुत डेयरी थी वहां पर, डेयरी हो ना, उसमें 5,000 गायें थी, ज्यादा 10,000 विशाल गायें। एक बार मैं गया तो दूध कैसे निकालते मालूम है, मशीनें होती हैं, उसमें उसे दबाता है दूध निकलता है, ऐसे बात दूध निकलता है। अब जो सीधा तात्पर्य होता है, गाय दूध छोड़ती नहीं है, बछड़ा सामने आएगा तो दूध छोड़ती है वो तो ऐसे मशीन से निकाले तो वो भाषण में क्या हो रहा है, वो जबरदस्ती निकाला जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, लगाते हैं तो उसमें वो खींच रहा है ना, मशीन शक कर रही है, उसमें खून निकलता है। दिखता तो नहीं है, वो दिखता तो खून लाल दिखता नहीं हो, होता ही होगा ना। यहाँ आज क्या सिस्टम हो गया, बड़े वो उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, वो गाय भैंस दूध रख नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं बेहोश। और एक बार शरीर उनका शरीर निस्तेज हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। तो उसमें होता ही है, खून तो होता ही उसमें, जब मशीन शक कर रही है। हम हाथ से जोड़ते हैं, दूध निकालते हैं, जब नहीं निकालते बंद कर देते हैं। जब खींचते वो जो नसों में क्या खून तो है ना, नसों में खून नहीं बह रहा क्या। जब दूध खत्म हो गया फिर नशे क्या निकलेगा,
ये तो प्रकृति का नहीं, क्या प्रकृति है? देखो, जिन नसों में खून बहता है उसमें दूध भी है। दूध कहां से निकल रहा है? थन से ना। थन में क्या है? नशा ही तो है। कमाल है ना। देखो, दूध खून में तो नसों में तो है। जब इसलिए तो बड़ा खतरा है। वो हर बता रहा था विदेशों में तो ऐसे निकालते हैं दूध। कई तो भारतीय दूध पीते ही नहीं। दूध की प्रोडक्ट खाते ही नहीं वो लोग, नहीं पीते हो। दूध पीते नहीं, खाते भी दूध। कोई मिठाई नहीं खाते वहां दूध वाली। तो यहां कह रहे हैं गायों के थन से दूध निकल रहा है, रक्त मिश्रित दूध, और गायें रो रही हैं। बेरुदन गाया गा। हाँ, वृक्ष गिर रहे हैं। ग्रहान पुण्यतमानन्ये भगणाश्चापि दीपिता अति चेरु वक्रगत्या युधश्च परस्परम। तो उसके नीचे शब्दार्थ में शब्द भगणा और भगवान कर दिया। क्या था? भगणा, अब यहां भगवान कर दिया। भगणा भगणा। भ मने प्रकाश, प्रकाशवान भा। तो बता रहे हैं अब क्या? ग्रहान पुण्यतमान अन्य भगणा। अन्य मतलब जो अन्य मतलब अन्य किसी का दूसरे मने होते हैं अशुभ, जिन्हें अशुभ जो गण, अशुभ जो ग्रह थे, अशुभ ग्रह थे हैं, वो अशुभ ग्रह भी प्रकाशित हैं। और प्रकाशित होकर के पुण्यतमान ग्रहान, जो पुण्य, जो पवित्र, जो शुद्ध ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को अति चेरु, अतिक्रम कर रहे थे। मतलब अतिक्रम कर रहे थे। वक्र गत्या, जो अशुभ ग्रह थे, अशुभ ग्रह वक्र गति चल रहे थे। जो शुभ ग्रह थे उन सब ग्रहों पर युद्धश्च, आक्रमण कर रहे थे, युद्ध हो रहा था। शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, वो युद्ध हो रहा था। और जो जीत किसी हो रही थी? अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह अशुभ ग्रहों को दबा रहे थे। यहां था। ठीक है, मैं कह रहे हैं जैसे बृहस्पति शुक्र आदि ये शुभ गण है, ये शुभ ग्रह है। बृहस्पति शुक्र आदि ये शुभ ग्रह है। और केतु आदि जो है ये क्या है? ये अशुभ गण, अशुभ ग्रह है। शुक्र अच्छा बोला जाता है। और बृहस्पति अच्छा बोला जाता है। गुरु हमें ज्ञान नहीं इस विषय में ना, इसका ज्योतिष का। तो कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। अशुभ ग्रह जो होते हैं वो ऐसे प्रकाशित हुए, शुभ ग्रहों को उन्होंने दबा दिया। इस प्रकार से ग्रहों में युद्ध चल रहा था। अपर कहने से मंगल ग्रह, शनि आदि और केतु ये क्रूर ग्रह है। मतलब जो मंगल ग्रह है ये अशुभ, इसको अशुभ माना जाता है। मंगल नाम तो मंगल है उसका, परंतु क्रूर है। क्रूर ये क्या है? क्रूर ग्रह है। शनि क्रूर ग्रह है। क्रूरते नहीं है, भगवान शिष्ट क्रूर तो कोई होता है नहीं। किन क्रूर है? ये दुष्ट होते हैं। शनि बहुत अच्छा देवता है। शनि समान वैष्णव कोई नहीं है भाई। तीन वैष्णव भी हैं, यम, शनि, यमुना जी, तीनों वैष्णव हैं। सूर्य बाप है उनका। शनि, यमराज और यमुना भाई हैं ये। इनमें से यमुना जी और शनि, यमराज, यमुना जी सगे भाई बहन है। और जो शनि है वो सौतेला है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो शनि ग्रह
अशुभ नहीं है, शुभ है वो। परंतु शनि जो ग्रह होता है उसको कहते हैं शनि न्याय का देव होता है, न्याय, वो न्याय करता है, वो न्याय करता है। जो दुष्ट होता है उसकी खैर नहीं है, और जो भक्त होता है हमेशा शनि सहायता करता है, भक्तों की सहायता करता है। भक्तों को कभी शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। कोई तुम्हें कहता है शनि परेशान कर रहा है तो शनि साढ़े साथी है, ये तुम भजन कर रहे हो तो बोलो बहुत अच्छी बात है, डबल साढ़े साथी हो जाए, शनि की दृष्टि, हमें शनि की दृष्टि पड़ जाए तो कोई नुकसान नहीं करेगा। समझा कि नहीं? डरने की बात नहीं। हंस रहा है। एक ज्योतिषी था, बहुत ज्योतिषी, तो बोला 2010 से आपके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, तो 2010 से तो आपकी स्त्री, मैंने कहा 2010 से मेरी स्त्री बहुत अच्छी चल रही है। 2010 से मेरी स्त्री बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी, मानसिक समस्या नहीं है, शारीरिक मानसिक सब ठीक चल रहा है। बोले कैसे हो सकता है? मैंने बोला तुम जान के तुम्हें कैसे हो सकता है? क्या लोग डरते हैं, शनि डरने की जरूरत ही नहीं है, लोग डरते हैं, शनि नाम डरते हैं, शनि है, ये हाल है। साढ़े साथी बोलते हैं राम जी को जो वनवास हुआ ना, यहां तो बोलते हैं उसमें राम जी के ऊपर क्या थी? साढ़े साथी। राम जी वनवास हाथ आते चला गया, वो साढ़े साथी थी उनकी राम जी पे। क्या मूर्ख, कोई हद है मूर्खता की? कोई हद है मूर्खता की? साढ़े साथी चल रही थी, इसलिए वो राजा आते चला गया। क्या मूर्खो सिंह होते क्या? मूर्खो सिंह होते मूर्खों के विजय हैं? कैसे होते हैं वो? तेरे जैसे होते हैं। पता क्या होता है मालूम? बड़े 7.5 साल तक शनि दृष्टि तो पड़ी हुई है, तुम्हारा अमंगल है, मंगल होने वाला है, ये उन्हें कहना है। अब भक्तों में है क्या ले लेगा? पत्नी मारे, पत्नी है नहीं, बच्चों मारे, बच्चे है नहीं, नौकरी जाए, नौकरी है नहीं। क्या करेगा? चला जाएगा। पद है नहीं, पद ले ले, है? सम्मान है नहीं, सम्मान लेगा, सम्मान है नहीं, प्रतिष्ठा है नहीं, क्या लेगा? क्या करेगा बेचारा? शिष्य है नहीं, क्या ले? और स्वयं परेशान हो जाएगा, और शनि स्वयं परेशान हो जाएगा। क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं अभी? क्या लेगा? मोबाइल ले सकता है, मोबाइल वो मोबाइल भी छीन लेते हैं। ये हाल है। खैर जो भी हो, तो इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर वक्र गतिया, जो क्रूर ग्रह थे वो वक्र गतिया होता है, सब अपनी गति में अपने मार्ग में चलते हैं, उसे कहते हैं मार्ग में चलना। दिखा ना, जो जगह में दुष्ट लड़के होते हैं, कहते वो कैसे चलते हैं? वक्र गति। रोड में सीधे जाएंगे, वहां बुढ़ा आ रहा है, उल्टा उसके तो जाएंगे धक्का मारने के लिए उसको, ठीक है? जो रास्ते में देखने के लिए होते हैं, रास्ता वो बाई ओर नहीं चलेंगे, वहां से कोई आ रहा है, दिमाग खुरापात चढ़ी और उल्टा जगह उसको धक्का मार के गिरा के आगे निकल जाएंगे। वक्र गति ये लोग होते हैं। कई दूसरे दिखते हैं, रास्ते में दिखते हैं, रोडों में है। तो इस प्रकार से शुभ ग्रह, वो शुभ ग्रहों को भी वो क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। ये चल रहा था। और क्या हुआ था? अच्छा, दृष्ट्वा अन्यांश मोहोत्पातान्न तत्विद प्रजा
ब्रह्मपुत्रान ऋते भीता मेदिरे विश्व संप्लवम। ब्रह्मपुत्रान ऋते, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के अतिरिक्त, ऋत मने ब्रह्मा के 4 पुत्रों के अलावा न तत्वविद, जो दुष्ट तत्वों को नहीं जानते थे, ये क्या हो रहा है नहीं जानते थे, दृष्टवा अन्यास्त मोहोत्पातान, बता रहे ये तो कुछ उत्पात, कुछ तो वर्णन कर दिया, ऐसे कितने उत्पात हो रहे थे, उन उत्पातों को देख करके भीता मेनिरे, भयभीत हो गए। उन्हें मान लिया विश्व प्लवम, विश्व का प्लवम मतलब प्रलय होने वाली है। किसने माना? सबने। कि वो छोड़, किसने नहीं माना? ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के 4 पुत्र है ना चतुर्सन, वो डरे नहीं है, क्योंकि वो जानते कांड हमने किया। ये महिमा हमारी है, तो पता था क्या होने वाला है, वो डरे नहीं। वो प्रलय हो जाएगा, वो प्रलय हो जाएगा, ये उन्हें भय में नहीं था, जानते थे हमारा क्या कांड है, तो कुछ हो रहा है। जो न तत्वविदम, जो जानते नहीं थे जो हुआ है, जो घटना घटी, इसको नहीं जानते, भयभीत हो गए, तो क्या होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या है दक्षिणी में, तौ आदि दैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो वभृताते अश्मसारेण कायेन द्रिपतिव। तो आदि दैत्य क्यों कहते हैं? सब दैत्य यही हुए। तो आदि दैत्य, वो जो आदि दैत्य थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, व्यज्यमान आत्म पौरुषो, अपना जो प्रभाव प्रकाशित करना शुरू कर दिया। बभृताते अश्मसारेण, शरीर कैसा था? अश्मसार माने लोह शरीर, बढ़ने लगा वो है बभृताते। कैसे? कायेन अद्रिपति, व शरीर कैसा था उनका? अद्रिपति कौन है? हिमालय जी, पर्वतराज। शरीर कैसा था? हिमालय के समान, हिमालय में नहीं, सुमेरु के समान शरीर था, विशाल शरीर है। और वो शरीर बढ़ना शुरू कर दिया उसने, है। टीका में कह रहे हैं ब्रह्म शापे भगवत भक्त ने सर्वदा आधिक्य दृष्ट आए। भगवान के भक्तों को ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहा है, अब जो बोला जाएगा। ब्राह्मणों का अभिशाप से भी भगवान के भक्तों का आधिक्य ही देखा जाता है, कभी नहीं। क्या? ब्राह्मणों के अभिशाप से भी भक्तों का आधिक्य ही, महिमा ही देखी जाती है, कम नहीं। इसी को जनाने के लिए यह बता रहे हैं यहां पर, द्विजन द्वारा अनुष्ठित ना हो ले वो, इन 2 जनों ने जो प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? भोग, बल, त्रिलोकी का राज्य, बल, प्रभाव, भोग, ऐश्वर्य, ये कैसे प्राप्त होता है? कैसे? सुकृति संपन्न व्यक्ति का नेतृत्व, सुकृतिशाली व्यक्ति जग जा बड़े बड़े पुण्य आत्माएं, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े जो यज्ञ लोग यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तब प्राप्त होता है इंद्र पद, प्राप्त होता है, देवता बनते हैं, भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बिना किए ही उनको वो मिल गया, तो क्या हुआ? ये ब्राह्मण का अभिशाप मिलने पर भी इनकी महिमा कम नहीं हुई। मिला क्या मिला? स्वर्ग प्राप्त हो गया, भोग प्राप्त हो गया। और दूसरी ओर दुष्कृत जनेर द्वारा कित हो ले नरक, ये सामान्य भाई दुष्कर्म करता तो कहां जाता है? नरक चला जाता है। इनको नरक भी जाना नहीं पड़ा, बल्कि नरक को ही जीत लिया, मृत्यु को ही जीत लिया।
जीता ना, ये ग्रह से सब कुछ जीत लिया। तो पुण्य कर्मी जो लोग प्राप्त होते हैं, बिना कुछ पुण्य कर्म किए वो प्राप्त कर लिया। दुष्कृति प्राणी व्यक्ति नरक जाते हैं, ये क्या नरक जाएंगे, बल्कि इन्होंने नरक जैसे ये लोगों को भी अपने अधीन कर लिया। ये महिमा किसकी हुई? भगवान के भक्तों की। मतलब ये तो अभिशाप तो मिल गया, ऐसा अभिशाप के कारण इनकी महिमा कम नहीं हो गई, चाहे महिमा उस रूप में हो गई, महिमा तो महिमा ही रहेगी ना। तो क्या 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 यहां लॉजिक दिया है? तो दोनों ही है पूर्व आत्म पौरुषम। आत्म पुरुष कहने से जो उनका है कौन, वो जय विजय तो है ना, सिद्ध परिकर है, तो उनका जो प्रभाव तो रहेगा ही। एक भाई महाबलवान है, महापहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है। अब शक्ति है, चाहे बुरे काम में अच्छे काम में लगाओ, बुरे काम में क्या, जब बुरे काम करने लगेगा वो शक्ति काम नहीं आएगी क्या? उसके बलवान व्यक्ति है, अच्छी काम करता है, शक्ति काम आएगी। जब बुरा काम करे शक्ति काम नहीं आएगी क्या? आएगी ना। काम गलत कर रहा है, यद्यपि ये गलत काम करेंगे अभी, परंतु शक्ति तो वही रहेगी ना। शक्ति कम नहीं हो जाएगी इनकी, शक्ति कम नहीं हो जाएगी है? भूत में शक्ति क्यों होती है इन्हें? क्यों होती है? क्योंकि कारण क्या है? इस शरीर में जब आत्मा बद्ध हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। शरीर छूटते ही जो आत्मा होती है जब मुक्त हो जाती है, बाहर से उसका एक आवरण रहता है, सूक्ष्म आवरण, तो शक्ति रहती है। आवरण निकल जाए तो आत्मा भी, जीव भी परम शक्तिशाली है, तो जड़ शरीर में बद्ध हो जाता है तो शक्ति कम। मनुष्य शरीर में पहुंच गया, हाथी शरीर में पहुंच गया, चींटी शरीर में क्या हो जाएगा? पीछे बिजली आ रही है 4000 वोल्ट की, होते हाथ कितने पहुंच रही है? 50 वाट 20 वाट आ रही ना, परंतु उसमें लगा दो 100 वाट का, वो भी जल जाता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, तो जीव आत्मा है, हमें आत्मा है, महाबलवान है, वो महाबलवान है, परंतु जब बद्ध हो जाती, शरीर में आ जाती है, उसकी शक्ति संकुचित हो जाती है। जब शरीर छूट जाता है, ये जो स्थूल शरीर, तो शक्ति फिर प्रकाशित हो जाती है कुछ, तब तो इसलिए वो भूत प्रेत बलवान क्यों होते हैं? शक्ति कहां जाती है? शक्ति आत्मा की शक्ति है। वही भूत जब की शरीर, जब उसकी मुक्ति हो गई, जब उसको कोई शरीर प्राप्त कर लेता है, जन्म हो जाता है, फिर शक्ति उसकी कम हो जाती है। शक्ति है किसकी है? आत्मा तो बड़े बलवान है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यद्यपि अब वो असुर शरीर में है, शक्ति तो वही रहेगी ना, वो शक्ति वही होगा, जो पूरे पौरुष था वो प्रकाशित होने लगा। चलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्यों नहीं होगी? उतना ना हो, कुछ तो होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी? और क्या? तो जगत में क्या शक्ति है? ये शक्ति क्या शक्ति दिखा रहे हैं वो? क्या पराक्रम? पूरी हम कुछ है। एक पहलवान व्यक्ति जो 100 किलो उठा सकता है, यदि 50 उठा ले, उसके बहुत शक्ति उपयोग करे, क्या क्यों उपयोग करेगा? एक जो 100 किलो उठा सकता है, 20 उठाने में ताकत लग रही है, कुछ शक्ति बोलेंगे उसको? अंश का भी अंश नहीं है वो, समझा क्या? नहीं, क्या है जगत, जो ये जगत क्या शक्ति लग रही है दिखाने में? जो शक्ति उनके अंदर है, अंश ही है, अंश का ही प्रभाव है। तो फिर क्या होता? तो फिर अंश में नहीं शक्ति है तो पूरा कैसा होगा? फिर सोचो। चलो क्या है?